हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रितेश अग्रवाल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पिछले लेक्चर में इंश्योरेंस क्लेम के जो चैप्टर जो चल रहा था, इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कैलकुलेट करने के लिए, यानी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आपको ऑल सिचुएशंस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। और आज लास्ट इलस्ट्रेशन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। एट द डेट ऑफ फायर हम क्लोजिंग स्टॉक, अभी हम प्रीवियस ईयर के अकाउंट बना रहे हैं। जिस ईयर में फायर हुआ उस ईयर का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम तो जस्ट प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से तो आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। हम फर्स्ट स्टेप से भी पहले, क्योंकि हमको पिछले साल का क्या चाहिए, जीपी रेशो चाहिए, तो हम फर्स्ट स्टेप से पहले जो वर्किंग नोट बन रहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्लियर? तो आ जाओ फटाफट, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 73,500 आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 3,98,000 दे रखा है। सेल्स आपको 4,90,200 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 77,300 गिवन है। आपने क्या किया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 77,300, उसको आपने 2300 रुपये से कम दिखाया है। आपने क्या दिखाया है? 2300 रुपये से कम दिखाया है, ठीक है। या मैं बात कहूं कि आपने 2300 रुपये से कम नहीं दिखाया है, 2300 रुपये से दिखाया है। आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखा रखा है? 2300 रुपये से दिखा रखा है, 2300 रुपये से दिखा रखा है, ठीक है। और जबकि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, टोटल जो आपने जो स्टॉक खरीदा है उसकी कॉस्ट है 69, लेकिन आपने उसको कितने से दिखा रखा है? 6900 की कॉस्ट को आपने 2300 से दिखा रखा है, ठीक है। और ये जो स्टॉक है वो पुअर सेलिंग लाइन वाला है। स्टॉक कौन सा है? पुअर सेलिंग लाइन, कम बिकने वाला स्टॉक है। और कौन से स्टॉक में से हमने लिया है? जो हमने करंट ईयर में परचेज किया है उसी स्टॉक में से ये 6900 का स्टॉक बचा है, ठीक है। अच्छा, इसका ए पोर्शन मतलब 50% स्टॉक हमने दिसंबर 2021 में बेच दिया है। और जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है? ए पोर्शन का मतलब 50%, 6900 का 50% कितना होता है? 3450 रुपये। 3450 रुपये को हमने क्या किया है? 250 रुपये के लॉस पर बेचा है, यानी 3200 रुपये में बेचा होगा। 3450 रुपये की आइटम को हम 250 रुपये के लॉस पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 3200 रुपये में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो आ जाओ फटाफट, आप आ जाओ इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इसका जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास स्टॉक है। देखो, दो तरीके का स्टॉक होता है। दो तरीके का स्टॉक होता है, नॉर्मल स्टॉक, ठीक है। एक होता है एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक, ठीक है। ये रेगुलर स्टॉक होता है, जो रेगुलर बिकता है, रेगुलर प्रॉफिट देता है, वो स्टॉक को हम नॉर्मल स्टॉक बोलते हैं। जो रेगुलर बिकता है मार्केट में, ठीक है, और रेगुलर हमको प्रॉफिट अर्न करके देता है, उसे हम रेगुलर यानी नॉर्मल स्टॉक कहते हैं। और जो स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो गया है, यानी जो स्टॉक मार्केट में बिकना बंद हो गया है, ठीक है, या जिसकी प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया है? कम हो गया है, उसे हम एबनॉर्मल स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर गुड्स को हम नॉर्मल स्टॉक और इररेगुलर गुड्स को हम एबनॉर्मल स्टॉक कह सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद है हम बात कर रहे हैं परचेज की। टोटल परचेज, टोटल जो परचेज है हमारे क्वेश्चन में, जो टोटल परचेज गिवन है वो कितना गिवन है ये बताओ मुझे। तो टोटल परचेज हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है ये बताइए पहले मुझे, कितना गिवन है?
3,98,000 आपको टोटल परचेज गिवन है कि नहीं, है ना, है, ठीक है। इसमें से टोटल परचेज हमारा 3,98,000 है, इसमें से कम बिकने वाला यानी कह रहा है पुअर सेलिंग लाइन। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब है कम बिकने वाला स्टॉक, और कम बिकने वाले स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल स्टॉक बोलते हैं, क्लियर। और एबनॉर्मल स्टॉक कितना था, 6900 का हमारा एबनॉर्मल स्टॉक परचेज किया था इस साल, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, क्लियर है। यानी बाकी का जो स्टॉक हुआ वो रेगुलर स्टॉक हुआ, बाकी का जो स्टॉक हुआ वो रेगुलर स्टॉक हुआ, और रेगुलर स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टॉक। क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टॉक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। नॉर्मल स्टॉक बोलेंगे, नॉर्मल स्टॉक कितना बच रहा है, नॉर्मल स्टॉक कितना बच रहा है, आप देखो नॉर्मल स्टॉक कितना बच रहा है, नॉर्मल स्टॉक कितना बचेगा, आप ये देखो। आप टोटल स्टॉक जो है हमारे क्वेश्चन में जो टोटल स्टॉक है, टोटल परचेज है, हमने टोटल परचेज 3,98,000 रुपये का परचेज किया है, जिसमें से 6900 का परचेज तो एबनॉर्मल है। इसका मतलब नॉर्मल आया हमारा 3,91,100, ये हमारा नॉर्मल स्टॉक आया। बताओ समझ में आया, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आया, पक्का बताओ, पक्का, चलो समझ में आ गया, ठीक है। टोटल नोट डाउन कर लो, टोटल परचेज हमारा 3,98,000 है, जिसमें 6900 का गुड्स है जो पुअर सेलिंग लाइन का है, बाकी का गुड्स जो बैलेंसिंग फिगर का गुड्स है वो 3,91,100 रुपीज का है, वो नॉर्मल स्टॉक है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं है, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, अच्छा। उसके बाद आप आ जाओ सेल्स पर, सेल्स पर ध्यान रखना, है ना। टोटल जो हमारी सेल्स है ना, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स की हम बात करें तो टोटल सेल्स है 4,90,200, 4,90,200 हमारी टोटल सेल्स है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। हमने क्या किया, हमने ऐसे किया, ये जो एबनॉर्मल स्टॉक है उसका 50% हमने सोल्ड कर दिया। हमने क्या कर दिया, 50% सोल्ड कर दिया। हमने 6900 का 50% क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 50%। ध्यान रखना 6900 का 50% हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। कितने में सोल्ड किया हमने, एक्चुअल वैसे तो इसकी 50%, देखो ध्यान दो, 50% की बात करें हम, 6900 का 50% का मतलब 3450 रुपए की कॉस्ट, 3450 रुपए की कॉस्ट हमने 250 रुपए के लॉस पर, माइनस लॉस 250 रुपए के लॉस पर, 250 रुपए के लॉस पर, यानी हमने इसे 3200 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 3200 रुपए में बेचा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हमने इसे कितने में बेचा, 3200 रुपए में बेचा। 6900 का जो एबनॉर्मल गुड्स था उसका 50% यानी डिवाइड बाय 2, 3450 रुपए का माल हमने 250 रुपए के लॉस पे बेचा, यानी हमने बेचा 3200 रुपए में, यानी हमने कितने में बेचा, 3200 रुपए में। तो 3200 रुपए में बिका,
तो इसका मतलब 3200 रुपये टोटल सेल्स में इंक्लूड है, टोटल सेल्स में इंक्लूड है। इसका मतलब एबनॉर्मल सेल्स कितनी हुई, एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है, बात करेंगे हम एबनॉर्मल सेल्स की, ठीक है। एबनॉर्मल सेल्स कितने की हुई, 3200 रुपये की। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, 3200 रुपये की सेल्स हुई, क्योंकि टोटल सेल्स 4,90,200 है, जिसमें से एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल गुड्स बेचा तो एबनॉर्मल सेल्स ही मानी जाएगी, ठीक है। 3200 रुपये में बेची हमने, तो बाकी की जो सेल्स है, बाकी की जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स मानी जाएगी, बाकी की जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स मानी जाएगी। और नॉर्मल सेल्स आप निकालोगे तो आप 4,90,200 में से 3200 रुपये माइनस करोगे और ये आ जाएगा 4 लाख, कितना आ जाएगा, 4,87,000। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। टोटल सेल्स को हमने दो पार्ट में बांटा, नॉर्मल सेल्स में, एबनॉर्मल सेल्स में। एबनॉर्मल सेल्स हमको गिवन है 3200 रुपये, तो बाकी की जो सेल्स हुई नॉर्मल सेल्स हो गई 4,87,000 रुपये। बताओ क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, नोट डाउन जरूर कर लेना ना, कर लिया। अच्छा आपकी टोटल एबनॉर्मल गुड्स कितना था, एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल गुड्स कितना था, 69 था, 6900 का था ना, था कि नहीं, अरे ये तो बोल दो था कि नहीं, था ना। उसमें से हमने 50% को बेच दिया, 50% को बेच दिया, सोल्ड 50%, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 50% की, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, क्लियर है या नहीं आया बताओ, आ गया ना। हाँ, तो इसका मतलब 50% माल अभी बचा हुआ है और 50% माल अभी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिका नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। कितना, जिसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 50% की, वही 3450 रुपये होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। उसको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने 2300 पर ही दिखा, 2300 पर दिखा रखा है, आपने 2300 पर ही दिखा रखा है। आपने कितने पर दिखा रखा है, 2300 पर दिखा रखा है, ठीक है। या मैं कहूं कि 2300 से कम दिखा रखा है, 2300 से क्या दिखा रखा है, कम दिखा रखा है। या मैं ये कहूं कि 2300 पर ही दिखा रखा है, ज्यादा सही ये रहेगा कि 2300 पर ही दिखा रखा है, ठीक है। आप तो ये समझो 2300 पर दिखा रखा है, ठीक है, क्लियर। देखो 2300 पर दिखा रखा है तो इसका मतलब आपने इसे कितने पर दिखा रखा है, 2300 पर दिखा रखा है, सो कितने पर कर रखा है स्टॉक को, 2300 पर। इसका मतलब 1150 रुपये को आपने राइट ऑफ कर रखा है, 1150 रुपये से आपने कम दिखा रखा है, 1150 रुपये से आपने कम दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा। इसका मतलब यही तो हुआ कि 3450 रुपये का जो स्टॉक है एबनॉर्मल का, वो आपने 2300 रुपये पर दिखा रखा है। इसका मतलब 1150 रुपये पर कम दिखा रखा है, क्लियर, यही हुआ ना। चलो यही हुआ, तो आगे आ जाओ। ये आपको नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लो। एबनॉर्मल स्टॉक का ध्यान रखना, 100 कितने पे कर रखा है, 2300 रुपये पर, और जबकि कॉस्ट कितनी है 3450 रुपये, 1150 रुपये से कम दिखा रखा है, ध्यान रखना, ठीक है।
क्लियर हो गए यहाँ तक। अब अपन स्टॉक पर ही आ जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पर आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 77,300। 77,300 का हमारा स्टॉक है, जिसमें हमने एबनॉर्मल स्टॉक है ना, एबनॉर्मल स्टॉक 77,300 में आपका जो एबनॉर्मल स्टॉक है ना, वो कितने का है इसमें शामिल? 2300 रुपये का। कितने का है? 2300 रुपये का, जो आपने शो कर रखा है। 2300 रुपये से शो कर रखा है। आपका जो स्टॉक है 77,300, इसमें आपका जो बाकी का बचा हुआ जो स्टॉक है ना, वैसे होने को तो कॉस्ट 3450 रुपये की है, लेकिन 2300 पर दिखा रखी है, तो इसका 2300 रुपये, यानी बाकी का जो हुआ नॉर्मल हुआ। नॉर्मल स्टॉक कितने का हुआ? बाकी का 75,000 रुपये का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, 7700 यानी 77,300 में से 2300 रुपये का तो एबनॉर्मल है। इसका मतलब बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर बचा आपका, वो कौन सा हुआ? नॉर्मल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। लेकिन आपने तो उस नॉर्मल स्टॉक को क्या दिखा रखा है? नॉर्मल स्टॉक को तो 1150 रुपये से कम दिखा रखा है ना, तो आपका नॉर्मल स्टॉक 1150 रुपये से क्या दिखा रखा है? कम दिखा रखा है। यानी स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 3450 रुपये। ये एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। बताओ तो स्टॉक आपका नॉर्मल तो कितना आ गया? 77,000, और एबनॉर्मल कितना आ गया? 3450। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया? तो अपन अब क्या करें, इसके फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट, आ जाओ नीचे। हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना आपको, एक तो नॉर्मल एबनॉर्मल के 2 कॉलम बनाने हैं आपको। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल के 2 कॉलम बनाने हैं ना। हमारी सीधी लाइन खींच गई ना। हमने 2 कॉलम क्यों बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट में तो एक ही कॉलम होता है। यहाँ पर 2 तरह के गुड्स हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 तरह के गुड्स। ठीक है, हमने सब चीज को नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों में बांटा है ना। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक हमको 73,500 दे रखा है। सर इसको नहीं बांटा हमने, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, बाकी सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। तो भैया इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप नॉर्मल मान लो इसे। 73,500 को क्या मान लो? नॉर्मल मान लो। ठीक है, फिर आप दिखाओगे परचेज। क्या दिखाओगे? परचेज। परचेज को तो आपने नॉर्मल एबनॉर्मल 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो कितना कितना किया है ये देखो। सबसे फर्स्ट नोट अपन ने यही बनाया था, टोटल परचेज। नॉर्मल तो है 3,91,100 और एबनॉर्मल है 6,900। ठीक है, क्लियर। आ जाओ, क्या क्या आया? 3,91,100 और 6,900 ये। क्लियर।
अच्छा, उसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पर बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स को भी हमने नॉर्मल एबनॉर्मल दो में डिवाइड किया था। सेल्स को भी हमने नॉर्मल एबनॉर्मल दो में डिवाइड किया था। देखो यहाँ पर नॉर्मल तो आया था आपका 4,87,000 और एबनॉर्मल आया आपका 3200 रुपये। ठीक है, देख लिया, आ जाओ पुट करो। यहाँ पर आपका 4,87,000 रुपये और 3200 रुपये यहाँ पर आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी तो दिखाया आपने। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक 75,000 और 3450 रुपये। ठीक है, 75,000 और 3450 रुपये। भाई हमने जब एक पार्ट बेचा था तो उसका लॉस भी तो हुआ था हमको, कितने का? 250 रुपये का लॉस हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया। फटाफट क्या निकालना है हमको? जीपी निकालना है। फटाफट क्या निकालना है? जीपी निकालना है। जीपी हमको कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग फिगर में हमको जीपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में हमको क्या कैलकुलेट करना है? जीपी कैलकुलेट करना है। जीपी कैलकुलेट करो, देखो 3200 एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का टोटल लगाओ पहले। 3200 प्लस 3450 प्लस 250 रुपये, यानी ये तो हो गया आपका 6900। तो 6900 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मल का टोटल लगाओ, सेल्स वाला पोर्शन का। 4,87,000 रुपये प्लस 75,000 रुपये। ठीक है, ये आया आपका 5,62,000 रुपये। कितना? 5,62,000 रुपये। 5,62,000 में से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो 73,500 और माइनस कर दो 3,91,100। तो आपका आया, यदि जीपी की बात करें, हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 97,400 हमारा बैलेंसिंग फिगर में आया। इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा 5,62,000 रुपये। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर के यहाँ तक? क्लियर ना? पक्का? हमारा पर्पज क्या है इस क्वेश्चन को करने का? जीपी रेशो कैलकुलेट करना। क्या कर लिया कि हमने? नहीं किया ना, तो करो ना। जीपी रेशो निकालना है हमको। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशो का फॉर्मूला है, जीपी रेशो का फॉर्मूला है, जीपी रेशो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हम नॉर्मल लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमने जीपी नॉर्मल पर निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जीपी आया 97,200। ठीक है, डिवाइड बाय नेट सेल्स आई आपकी 4,87,000, नेट सेल्स नॉर्मल वाली है ना, इंटू 100। और आपका परसेंटेज कितना आया? आपका परसेंटेज आया 97,400 डिवाइड बाय 4,87,000 इंटू 100, यानी आपका जो परसेंटेज आया वो कितना आया? आपका परसेंटेज आया 20%। कितना परसेंट आया? 20%। कितना परसेंट आया? 20%। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 20% तो आ गया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो फटाफट। वीडियो को पॉज करके, ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ठीक है? वीडियो को पॉज करते हुए करो। कर लिया? अब करो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को कर लिया? आगे आ जाओ, एबनॉर्मल स्टॉक को, एबनॉर्मल स्टॉक को कर लिया? कर लिया? ठीक है, अब आ जाओ आप क्लोजिंग स्टॉक। वीडियो पॉज करके,
कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फटाफट। कर लिया। उसके बाद है जीपी रेशो, कंप्लीट हो गया। चलो आज हमने जीपी रेशो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कल हम कैलकुलेट करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट, आज तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या समझा है, जीपी रेशो, ठीक है। कल हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। कौन सी? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ द फायर को हम क्लोजिंग स्टॉक क्या था हमारे गोडाउन में, स्टॉक क्या था जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी थी। तो उसके लिए आपको जीपी रेशो क्या है, कैलकुलेटेड है ना, तो आप वहां से उठा के रख सकते हो। वर्किंग नोट काम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो ठीक है, तो फटाफट कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय।